हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HVAC बाई अभय में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगी। और अपने जो फ्रेंड हों उनमें आप शेयर भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और उनको भी। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा डीजल कंजप्शन के ऊपर है। डीजी फ्यूल कंजप्शन एट फुल लोड। यदि कोई हमारा डीजी फुल लोड पे चलता है, यानी मतलब 500 केवी का हो, 750 केवी का हो, या 1500 केवी का हो, या 2000 केवी का डीजी हो, तो उस टाइम पे फुल लोड उसका कैसे निकाल लेंगे, फुल लोड और उसका कितना कंजप्शन, कितना डीजल कंजप्शन होगा। चलिए आज फार्मूले के हिसाब से बात करते हैं। डीजी फ्यूल कंजप्शन एट फुल लोड एट 750 केवी। 750 केवी के डीजी पे हमारा फुल लोड पे कितना आपका डीजल कंजप्शन होगा। जो हमारा फॉर्मूला है 158 इंटू BHP इंटू आवर। BHP हमारे डीजी की क्षमता होगी, आवर पर घंटे का होगा। 158 ml हमारा यूज़ होता है। तो वैसे हम देख लें, हमारा जो फार्मूला है ग्रेविटी ऑफ डीजल का, जो ग्रेविटी होती है डीजल की वो 0.8 टू 0.95 होती है। तो फार्मूले में हम रख लें 158 इंटू 1069 BHP हो गया हमारे डीजे का जो BHP है ये 169 है। और 95 हम 0.95 ग्रेविटी ऑफ डीजल रख लें, डीजल की ग्रेविटी रख लें इंटू 1000। तो आपको दिख रहा होगा कि फुल लोड एम्पियर, जो हमारा डीजल का फुल 750 केवी डीजी है, उसका फुल लोड जब होगा तो कितना डीजल खाएगा आपको दिख रहा होगा। मैंने निकाला हुआ 160 लीटर पर आवर। आगे बात करते हैं कि डीजी जनरेटर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। एयर कूल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डीजल जनरेटर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कूलिंग टावर सिस्टम। एयर कूल्ड डीजल जनरेटर, रेडिएटर टाइप कूलिंग सिस्टम, वाटर कूल्ड डीजल जनरेटर, हीट एक्सचेंजर कूलिंग टावर टाइप कूलिंग सिस्टम। जो हमारा रेडिएटर होता है, रेडिएटर टाइप का भी एक हमारा डीजल जनरेटर होता है, जो मैंने आपके पिक्चर में देखा हुआ। एक एयर कूल्ड होता है, जो एयर के थ्रू हमारा रेडिएटर से, आप देख रहे होंगे पहले पिक्चर में, वो रेडिएटर से हमारा इंजन जो होता है कंबशन चैम्बर, वो उससे ठंडा होता है। और एक हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर से होता है। जो कूलिंग टावर पे हमारा कूलिंग टावर लगा रहता है। और पानी हम डोमेस्टिक वाटर को यूज़ करते हैं, कूलिंग टावर के थ्रू पानी आता है और हमारे रेडिएटर में जाता है, और हीट एक्सचेंजर के थ्रू वो डीजल की गर्मी को सक करके और हमारे कूलिंग टावर पर छोड़ देता है। जैसे कि उसके लिए हमारे मोटर लगती हैं, कूलिंग टावर लगता है, सीटी फैन होता है। सीटी फैन के थ्रू वो ठंडा होता है। जो एयर कूल्ड होता है, एयर कूल्ड जो हमारा होता है उसके लिए एक डक्ट की ज़रूरत होती है। डक्ट हमारा बाहर को निकल जाता है, और वो हमारे डीजल जनरेटर आप देख रहे होंगे, पहले रेडिएटर लगा हुआ है जनरेटर का, वो क्या करता है, वो एयर सक करता है। ये आपके जो एयर कूल्ड जनरेटर होता है वो मोस्टली हम बाहर लगाते हैं, जिसे हम एयर के थ्रू डीजल की गर्मी को हम ठंडा कर सके। और दूसरा है वाटर कूल्ड डीजल जनरेटर, जो हमारे डोमेस्टिक वाटर और ये हम यूज़ करके कूलिंग टावर के थ्रू हम अपने डीजल जनरेटर को ठंडा करते हैं। और वो हमारे ये वाला जो वाटर कूल्ड जनरेटर है ये ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि एयर कूल्ड ना एक बार को दिक्कत आ भी जाए, बट वाटर कूल्ड वाले में नहीं होता, क्योंकि हमारे इसमें फ्रेश वाटर हमेशा कूलिंग टावर चलता रहता है। उसके सीटी फैन होते हैं, सीटी फैन के थ्रू उसकी गर्मी निकलती रहती है। तो जो हम ये हमारा जो दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें नहीं समझा हो तो नेक्स्ट आप पूछ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रेडिएटर के ऊपर। रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर के अंदर हम फिन्स होती है, कोयल होती है, और वो उसके अंदर एयर सक करके और सर्कुलेट होता है, और वो एयर
डीजल जनरेटर की गर्मी को ठंडा करने के काम करता है एयर के थ्रू। हमारा वाटर पंप होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, वाटर पंप हमारे जो वाटर कूल्ड जनरेटर होता है उसमें हम वाटर टाइप पंप लगाते हैं, जो हमारे कूलिंग टावर पे भेजने का काम करता है। जो हमारे कूलिंग टावर पे भेजेगा और वो सीटी फैन के थ्रू उसकी गर्मी छोटे छोटे टुकड़ों में बट के उसकी गर्मी को भाप बन के निकाल देती हैं और वहाँ सीटी फैन चलता रहता है। यदि आपको इसमें ना भी कोई चीज़ें समझ में आती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको अच्छे से और ज़्यादा ब्रीफ कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम ज़्यादा अच्छे से बताने में थोड़ी वो हो जाती है, तो मैं इसमें मोटा मोटा बता रहा हूँ। रेडिएटर बता दिया और वाटर कूल्ड बता दिया। इसमें नेक्स्ट है रेडिएटर फैन है और फ्यूल पंप पीटी पंप है। रेडिएटर फैन अभी आपको रेडिएटर बताया था, रेडिएटर के पीछे फैन लगा होता है जो रेडिएटर के अंदर जो पानी होता है जो उसकी गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। उसके अंदर कोयल होती है तो उसके पीछे से फैन चलता है बेल्ट के थ्रू, आप देख रहे होंगे फैन लगा हुआ और उसकी गर्मी को क्रिएट करके उसकी गर्मी को बाहर निकाल देता है। वैसे ही पीटी पंप है जो हमारा प्रेशर टाइमिंग पंप है, जो हमारे लूब ऑयल को प्रेशर में 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 7.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे डीजी में प्रेशर से देने का काम करता है। ये दोनों ही जो रेडिएटर है और फ्यूल पीटी पंप है वो हमारे डीजी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यदि ये दोनों हमारे डीजी में फेल हो जाए तो बड़ी ही दिक्कत आ जाती है, इसलिए रेडिएटर फैन और रेडिएटर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्टर और सिलेंडर हेड। इंजेक्टर क्या होता है? इंजेक्टर मैं आपको समझाऊं, इंजेक्टर क्या होता है? इंजेक्ट करना, इंजेक्शन देता है। जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है वैसे ही ये इंजेक्टर क्या करता है, हमारे आपके सिलेंडर हेड में इंजेक्ट करता है, अपने फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम करता है। जितने भी डीजल जनरेटर होता है उनमें इंजेक्टर लगता है और आपने पेट्रोल वाले में स्पार्क प्लग लगता है, ऐसे ये इंजेक्टर है। सिलेंडर हेड क्या होता है? सिलेंडर हेड आपका ब्लॉक है, इसके अंदर चार आप देख रहे होंगे, सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज और एग्जॉस्ट, ये चार वॉल्व होते हैं हमारे डीजी के अंदर। जो ये चंबर आपके 16 वॉल्व 22 वॉल्व आप सुना होगा आपने, कितने वॉल्व का है तो 16 वॉल्व का है, कितने का है तो 18 का है, तो वही ये सिलेंडर हेड होता है जो आपके डीजी में सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज और एग्जॉस्ट का काम करने का काम करता है। यही इंजेक्टर इसमें फ्यूल इंजेक्ट करने का काम करता है। जब आपका फ्यूल इंजेक्ट करेगा तो वो हीट गर्मी वो उसके कंप्रेशन को बढ़ा के और हीट जनरेट करती है। तो ये हमारा जो है इंजेक्टर इंजेक्ट करने का काम करता है सिलेंडर हेड के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपका पिस्टन और सिलेंडर लीनर। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन जो हमारे सिलेंडर हेड के अंदर लगा रहता है, पिस्टन उसके कैंग शाफ्ट के थ्रू इनलाइन जो सीधे इम्पलर के थ्रू जुड़ा रहता है वही हमारा पिस्टन कहलाता है। पिस्टन जो हमारे सक्शन, कंप्रेशन और आपका एग्जॉस्ट पावर और एग्जॉस्ट करने का काम करता है, यही हमारा पिस्टन है। सिलेंडर लीनर क्या कहता है? ये सिलेंडर लीनर पिस्टन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे हमारा पिस्टन खुलता है उस टाइम सिलेंडर लीनर उनके साथ ऑपरेट करते रहता है। जैसे आपके डीजल में हमारा डीजल जनरेटर चला है, उसी टाइम सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट करने का काम हमारा यही जो दो पार्ट है यही करने का काम करते हैं सिलेंडर हेड के अंदर। तो बहुत लोगों को नहीं पता हुआ सिलेंडर पिस्टन और सिलेंडर लीनर किसे कहते हैं, तो हमने इसमें पूरी वेरिफिकेशन दे रखी है, सबको बताया हुआ है सिलेंडर और लीनर ये क्या काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट। जो कनेक्टिंग रोड होती है जैसे एक मतलब
तो बात करते हैं कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट के। कनेक्टिंग रोड होती है एक आर्म की तरह काम करती है। जब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाता है तो उसके अंदर कनेक्टिंग रोड लगी रहती है, जो अपन बॉटम से टॉप जाती है और टॉप से बॉटम जाती है। उसके अंदर क्रैंक शाफ्ट जुड़ी रहती है। क्रैंक शाफ्ट उसी के साथ ऑपरेट होती है। जब जो हमारा पिस्टन होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाता है, तो उस टाइम भी क्रैंक शाफ्ट काम करती है आर्म की तरह। जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे ये आर्म की तरह हमारे पिस्टन को ले जाने में सहायता करते हैं, जिससे सक्शन, कंप्रेशन और पावर एग्जॉस्ट ये चारों प्रोसेस हमारे ईजिली हो पाते हैं। ये ना हो, क्रैंकशाफ्ट ना हो, कनेक्टिंग रोड ना हो, तो हमारा पिस्टन है वो पिस्टन काम नहीं कर पाएगा। वो सीधा नीचे जाकर बॉटम डेड सेंटर में फंस जाएगा और टॉप डेड सेंटर में फंस जाएगा। इनके थ्रू ही हमारा जो कनेक्टिंग रोड और कैम शाफ्ट के थ्रू ही कैम शाफ्ट की एक आपकी गैप भी होती है, जो 2.6 mm से 3.6 mm तक हमारे सेट की जाती है। जो क्रैंक शाफ्ट की जो ऊपर जो हमारी प्लेट होती है उसके अंदर हम इस चीज़ को फिक्स करते हैं, जिससे हमारा उस टाइमिंग को मेंटेन कर लेता है जो जनरेटर के अंदर हमारे अंदर होता है। कोई मैकेनिकल से हो तो वो चीज़ें जान सकता है, वैसे इसीलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ जिससे आपको सारी की सारी नॉलेज हो जाए। जैसे कोई पूछे आपके इंटरव्यू में कनेक्टिंग रोड क्या है, तो आप इजीली बता दें और कंफ्यूज ना हो, तो आप सीधा से ही बता सकते हैं। यदि कोई पूछे तो कनेक्टिंग रोड क्या है, कैमशाफ्ट क्या है, कनेक्टिंग रोड और कैमशाफ्ट हमारे जुड़ी रहती हैं। चलिए आगे बात करेंगे कैमशाफ्ट और फ्लाईव्हील। कैमशाफ्ट तो आपको मैंने कैमशाफ्ट जो हमारा जो पिस्टन होता है उसके साथ कैमशाफ्ट जुड़ी रहती है। फ्लाईव्हील क्या है, एक हमारे फ्लाईव्हील जो होती है हमारे गाड़ियों में फ्लाईव्हील का काम होता है एंगेज और डिसएंगेज का काम करता है। पर यहाँ फ्लाईव्हील करता है जैसे आपका लोड बढ़ता है उस टाइम पे फ्लाईव्हील हमारे गवर्नर के थ्रू ये फ्लाईव्हील वर्क करता है। जितने आपका लोड बढ़ता है उसी टाइम पे ये लोड एडजस्ट कर मतलब फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है और कम कर देता है। ये गवर्नर के थ्रू काम करता है। हमारा फ्लाईव्हील जो ऑपरेट होता है वो गवर्नर के थ्रू काम करता है। यदि गवर्नर कमांड हमारे फ्लाईव्हील को नहीं दे तो हमारा जो डीजी के अंदर जो लोड बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जैसे 400 एम्पियर है 600 एम्पियर होता है, उस टाइम पे ये गवर्नर कमांड हमारे फ्लाईव्हील को नहीं दे तो हमारे जो ये फ्लाईव्हील काम नहीं करेगा। आगे बात करते हैं जो हमारा टर्बो चार्जर और ईसीपी। टर्बो चार्जर का आप देख रहे होंगे, मैंने पिक्चर लगाई हुई है। टर्बो चार्जर क्या होता है, हमारे टर्बो चार्जर जो हमारे डीजी के अंदर से धुआं निकलता है ना, उस धुएं को दोबारा रिसाइकल करके और जलाने का काम करता है, जिससे हमारे डीजी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये 1,60,000 पर आवर घंटे से ये चलता है, जो इसके टर्बो चार्जर की स्पीड होती है। जो हमारे ईसीपी होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल, जो आप देख रहे होंगे, इसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल पे डीजी के सारे अलार्म आते हैं, ओवर स्पीड जितने भी अलार्म आते हैं, आपको यहीं से डीजी मैनुअली स्टार्ट करना होता है, स्टॉप करना होता है। यदि ईसीपी में कहीं कोई दिक्कत आती है, डीजी में कहीं पे भी कुछ भी अलार्म आए, हाई प्रेशर का, लो प्रेशर का, लो बॉयल प्रेशर का, आपका हाई टेम्परेचर का, कुछ भी टेम्परेचर आएगा तो हमारे डीजी के ईसीपी पैनल पे आता है। वैसे ही डीजी के अंदर कुछ भी ट्रिपिंग आ जाएगी तो हमारे डीजी के ऊपर ही ईसीपी पैनल पे दिखा देता है। ईसीपी पैनल से आप डीजी के हर एक आवर्स को, रनिंग आवर्स को लिख सकते हैं, डीजी के कितने हर्ट्ज पे चल रहा है वो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ईसीपी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल आप लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है टर्बो चार्जर। जो होता है टर्बो चार्जर में आप देख रहे होंगे, इसके टर्बो चार्जर हमारे डीजी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इसके अंदर
मोटर होती है, आप देख रहे होंगे ये बहुत ही हाई स्पीड से चलती है। जब हमारा डीजी चलता है तो उसके धुआं इसके यहाँ से एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट होने के बाद ये टर्बोचार्जर इसीलिए लगाया गया है कि उसकी एफिशिएंसी, जो धुआं जल गया है उसको वापस लाकर ये टर्बोचार्जर दोबारा रीबर्न करने के लिए हमारे सिलेंडर हेड में भेज देता है, जिससे जब हमारा धुआं निकलता है तो उसके अंदर कुछ फ्यूल के कण भी चले जाते हैं जो हमारे नहीं जले हुए होते हैं। उस नहीं जले हुए धुएं को ही ये वापस हमारे डीजी में भेज देता है और वहाँ वो दोबारा रीबर्न होता है, यानी दोबारा जलता है। दोबारा जलने के बाद हमारा डीजी जो है यह टर्बोचार्जर के थ्रू ऐसे रिसाइकल करता रहता है, जिससे हमारे डीजी की क्षमता जो हमारे 60% है वो 80% हो जाती है। तो ये चीज़ें जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्बोचार्जर क्या करता है, ईसीपी पैनल क्या करता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और कोई भी यदि आपको इसमें कहीं पे भी कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इस पे दिया गया है। आपको कुछ भी दिक्कत हो, हमारे इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे पास जो नंबर है उसमें कहीं आपको कहीं दिक्कत आती हो, जॉब के रिलेटेड कहीं मेरे को कोई प्लेसमेंट नहीं आ रही हो, तो हम प्लेसमेंट भी कराते हैं। यदि आपकी प्लेसमेंट अच्छी होती है तो आप उसमें आप नौकरी पकड़ लेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। जो इंजन स्टॉक होते हैं, इंजन स्टॉक यानी 4 तरीके के स्टॉक होते हैं आपके इंजन में। इनटेक होता है, कंप्रेशन होता है, और पावर होता है, और एग्जॉस्ट होता है। इनटेक इसमें ये होता है, जो इनटेक हो गए यानी सक्शन होगा, सक करेगा। उस टाइम पे आपका फ्यूल जो है सक करेगा, वो टीडीसी से यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाता है। इसमें आप कनेक्टिंग रोड देख रहे होंगे, कनेक्टिंग शाफ्ट देख रहे होंगे, रॉकर देख रहे होंगे। तो ये टॉप डेड सेंटर से टीडीसी से बीडीसी जाता है, यानी नीचे की तरफ 1 से 2 की तरफ जाता है, बॉटम यानी नीचे की तरफ जाता है। फिर ये कंप्रेस करता है, यानी एक वाल सक्शन वाला बंद हो जाता है और दोनों वाल बंद होके आपके ये सक करता है, यानी कंप्रेस करता है। कंप्रेस करता है यानी प्रेस करता है। जो फ्यूल आपका है वो बीडीसी से टीडीसी जाती है, यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाती है प्रेस करने के लिए। तब ये गैस जो आपका फ्यूल है उसमें कंप्रेस किया जाता है, तब पावर होती है। पावर यानी जो आपने फ्यूल डाला है उसके प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। इसमें लिखा इंजेक्टेड फ्यूल इग्निट बर्न फ्यूल टर्न इनटू गैस हाई प्रेशर ड्यू टू विच इज पिस्टन मोड टू टीडीसी। जब टीडीसी की तरफ आपका पिस्टन बढ़ता है तब ये कंप्रेस होता है, यानी पावर होता है। पावर उस टाइम पे आपकी यानी हीट बहुत बढ़ जाती है। हीट बढ़ने के बाद जब ये धुआं बन जाता है, जब ये पावर बन जाती है, तब आपका एग्जॉस्ट वाल्व आपके इन दिस स्ट्रोक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, यानी जो सक्शन वाला वाल्व है वो बंद हो जाता है और आपका एग्जॉस्ट वाल्व यानी दूसरा वाल्व आपका जो एग्जॉस्ट जहाँ से होना है वो खुल जाता है। तो यही है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो कोई भी पूछे आपसे कि कितने डीजे में कितने स्ट्रोक होते हैं, तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।